नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम न्याय अर्थात जस्टिस का अध्ययन करेंगे। मित्रों, राजनीतिक अवधारणा में न्याय एक जटिल संकल्पना है। मित्रों, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। मित्रों, देखते हैं, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है और इसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। मित्रों, न्याय एक जटिल संकल्पना है और इसमें समानता और निष्पक्षता दो तत्व पाए जाते हैं। अर्थात न्याय में समानता और निष्पक्षता हमेशा पाई जानी चाहिए, तभी न्याय कहा जा सकता है, तभी इंसाफ कह सकते हैं। तो मित्रों, इसमें आगे देखते हैं, ये संपूर्ण व्यवस्था को एक सूत्र में बांधता है। न्याय संपूर्ण सिस्टम को एक सूत्र बांधता है, अर्थात इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से न्याय होते हैं? एक नैतिक न्याय होता है, वैधानिक न्याय होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इस तरह से न्याय में कई घटक होते हैं। नैतिक न्याय, आरंभ में न्याय की अवधारणा नैतिकता से प्रारंभ होती, इसलिए नैतिक न्याय की संकल्पना शुरू होती है। फिर कानून न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इस तरह से न्याय एक व्यापक संकल्पना है और ये समानता, निष्पक्षता से युक्त होती है। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे न्याय का संबंध कानून से पाया जाता है। अब वर्तमान देखा जाए, कानून और न्याय में सह संबंध होता है, अर्थात न्याय कानून से संबंधित होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को न्याय किससे मिलता है? कानून से मिलता है। कानून सभी के लिए बराबर होता है, सर्वोच्चता पाई जाती है, इसलिए न्याय और कानून में कोरिलेशन होता है। वर्तमान में न्याय की व्यवस्था कानून पर ही आधारित है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये न्याय की प्रक्रिया कानून के हिसाब से ही करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का विवेक कार्य नहीं करता, बल्कि कानून के हिसाब से व्याख्या की जाती है और निर्णय दिए जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, अब समकालीन युग देखा जाए, वर्तमान देखा जाए मित्रों, तो समकालीन युग में न्याय का अर्थ सामाजिक न्याय से लिया जाता है, क्योंकि सामाजिक न्याय एक व्यापक संकल्पना है। इसमें आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, वैधानिक न्याय शामिल हो जाता है। इस तरह से सामाजिक न्याय में वर्तमान में कई न्याय शामिल होते हैं, जिसमें वैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, नैतिक न्याय सभी शामिल हो जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय से तात्पर्य संपूर्ण न्याय व्यवस्था से होता है और न्याय में समानता और निष्पक्षता की भावना पाई जाती है। तो इस तरह देखें फ्रेंड्स, अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत। यूनान में महान पॉलिटिकल थिंकर जन्मे प्लेटो। प्लेटो का न्याय सिद्धांत फ्रेंड देखेंगे तो यह न्याय सिद्धांत कर्तव्य परायण और नैतिकता पर आधारित था, क्योंकि इसमें कहा जाता था प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करे, वह न्याय है। इस तरह से यह नैतिकता पर आधारित था, क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी और कर्तव्य किए जाते थे। इस तरह से ये कर्तव्य और नैतिकता से परिचालित है फ्रेंड्स। तो इसमें देंगे प्लेटो ने, जो प्लेटो थिंकर्स थे, अरिस्टोटल, प्लेटो, दो पुस्तकें मुख्य रूप से लिखते हैं, एक लॉज है और एक रिपब्लिक है। फ्रेंड्स, प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक और लॉज में अपने विचार दिए गए हैं और ये विचार कर्तव्यों से प्रधानता युक्त हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं प्लेटो के अनुसार, अब प्लेटो क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य करे और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? आप अपने कार्य कर रहे हैं और दूसरे कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ये न्याय है। इस तरह से एक प्रकार से कर्तव्यों पर आधारित न्याय है और ये न्याय प्लेटो का कर्तव्य परायणता पर है और अहस्तक्षेप पर है। अहस्तक्षेप कैसे? क्योंकि आप अपना कार्य कर रहे हैं, दूसरे कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, अपने कार्य करो। इस तरह से फ्रेंड देखेंगे प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय है, क्योंकि प्लेटो ने अपने विचार दर्शन में या कानून को महत्व नहीं दिया था।
प्लेटो लंबी शिक्षा प्रणाली का समर्थक था और उसका मानना था कि व्यक्ति हायर एजुकेशन ले लेता है, पढ़ लिख जाता है, समझदार बन जाता है तो वह अपने कर्तव्यों को समझता है, वो अपने कार्य करेगा। इस तरह से एजुकेशन के द्वारा कार्यों का निर्धारण किया जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स देखेंगे क्योंकि नैतिकता से परिचालित है। जो प्लेटो का न्याय किससे है? नैतिकता से परिचालित है। अब आधुनिक न्याय देखा जाए, वर्तमान में जस्टिस की कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंड्स न्याय विधि द्वारा परिचालित है। वर्तमान में न्याय प्रक्रिया है, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनमें न्याय प्रक्रिया है वह कानून पर आधारित है और फ्रेंड्स इसमें अधिकारों को महत्व दिया जाता है, अर्थात आपके अपने अधिकार भी होते हैं। जबकि प्लेटो के समय केवल कर्तव्यों की कल्पना की गई थी, अधिकारों की कोई बात शामिल नहीं थी। अब देखें फ्रेंड्स, प्लेटो का न्याय तीनों वर्गों में सामंजस्य और संतुलन बनाने का कार्य करता है। प्लेटो ने माना कि समाज में तीन वर्ग होते हैं। वो कैसे होते हैं? अपने अपने कार्यों से निर्धारित होते हैं। प्लेटो ने माना कि मानव आत्मा में तीन तत्व होते हैं। कौन से? एक बुद्धि ये वाला होता है, शौर्य और एक तृष्णा। इस तरह से फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर से तुलना करते हुए मानव आत्मा के तीन तत्व माने, मानव आत्मा के तीन तत्व माने और प्रत्येक अपने कार्यों को करे। इस तरह से तीनों अपने कार्य करें और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तो यही न्याय है। इस तरह से तीनों वर्गों में संतुलन स्थापित किया जाए। इसे आर्किटेक्टोनिक जस्टिस थ्योरी भी कहते हैं, प्रकल्प रचना मूलक न्याय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं मित्रों इसमें क्या होता है। बुद्धि, जिसमें बुद्धि की प्रधानता होती है या एक है ज्ञान की प्रधानता होती है फ्रेंड्स, इसमें एक सद्गुण पाया जाता है। उस सद्गुण का नाम दिया विवेक। जिस व्यक्ति में बुद्धि या ज्ञान की प्रधानता होगी उसमें विवेक का सद्गुण होगा। और फ्रेंड्स इसकी तुलना प्लेटो ने सोना धातु से की है, अर्थात जिस व्यक्ति में विवेक का सद्गुण होता है उसकी तुलना गोल्ड से की है। और मित्रों ऐसे व्यक्ति दार्शनिक बनते हैं। कौन बनते हैं? दार्शनिक, अर्थात बुद्धि, विवेक, ज्ञान वाले व्यक्ति दार्शनिक बनते हैं और इनकी तुलना सोना, स्वर्ण धातु से की है। और फ्रेंड्स आगे क्या होता है? जिसमें शौर्य की प्रधानता है या मनोवेग की प्रधानता फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है? साहस का सद्गुण होता है। साहस, वो बहादुर बनते हैं, सैनिक बनते हैं, साहस का सद्गुण होता है। और इनकी तुलना फ्रेंड्स चांदी से की है, सिल्वर मेटल से की है। इस तरह से फ्रेंड्स इनको सैनिक वर्ग कहा जाता है। इस तरह से एक उत्पादक वर्ग हो गया, एक दार्शनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तीसरा एक और फ्रेंड्स है उत्पादक वर्ग। ये क्या होता है? जिसमें तृष्णा की प्रधानता हो, तृष्णा की प्रधानता हो या इच्छा की फ्रेंड्स। इसमें एक सद्गुण होता है, कार्डिनल होता है संयम। इसमें संयम सद्गुण होता है। और फ्रेंड्स इसकी तुलना लोहा धातु से की है या पीतल धातु से। इस तरह से फ्रेंड्स प्लेटो ने मानव आत्मा की तुलना तीन गुणों से करते हुए मानव आत्मा के आधार पर तीन वर्गों का निर्णय किया। वो वर्ग थे, एक दार्शनिक वर्ग है फ्रेंड्स, एक सैनिक वर्ग है, एक उत्पादक वर्ग है। इससे मित्रों प्लेटो ने सबसे ज्यादा अधिकार ऊपर के दो वर्गों को दिए थे। ऊपर वाले दो वर्गों को अधिक अधिकार दिए और तीसरे वर्ग को महत्व नहीं दिया था। ऊपर वाले जो दार्शनिक वर्ग हैं और सैनिक वर्ग हैं इनको संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी थी। इस तरह से प्लेटो ने तीन वर्गों का निर्धारण कर दिया। एक बंद समाज की कल्पना है क्योंकि यहाँ व्यक्ति अब नए रोजगार का चयन नहीं कर सकता। इस तरह से ये प्लेटो ने तीन वर्ग निर्धारित कर दिए थे फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स अरस्तु देखते हैं। अरस्तु का न्याय सिद्धांत क्या है? तो मित्रों अरस्तु का न्याय सिद्धांत समानुपात के आधार पर है। समानुपात पर आधारित है। मित्रों देखा जाए तो अरस्तु ने पुस्तक लिखी थी, एक है पॉलिटिक्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तकें लिखी जाती हैं और इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है।
अरस्तु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसने पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी थी। मित्रों, अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है न्याय समस्त सद्गुणों का समुच्चय है। अर्थात न्याय क्या है? जो सद्गुण है, कॉर्डिनल है, वो संपूर्ण समुच्चय है। इस तरह से ये भी न्याय को कई सद्गुणों का समुच्चय मानता है। मित्रों, इसने न्याय को दो भागों में वर्गीकृत किया। वो कौन से हैं? एक है इसका संपूर्ण न्याय। संपूर्ण न्याय में कहता है सामाजिक नैतिकता से है। ये संपूर्ण न्याय अरस्तु का एक प्रकार से प्लेटो से मिलता जुलता है, क्योंकि सामाजिक नैतिकता में क्या है? अरस्तु कहता है संपूर्ण न्याय में सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। उसने ये संपूर्ण न्याय के लिए राइटियसनेस या सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। ये अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। इस तरह से आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, एक प्रकार का ये न्याय है। इस तरह से फ्रेंड्स, एक तो संपूर्ण या सात्विक न्याय हो गया, दूसरा न्याय है विशेष न्याय। ये विशेष न्याय क्या है फ्रेंड्स? ये विशेष न्याय में दो वर्गीकरण किए। एक है संशोधन न्याय या परिशोधात्मक न्याय या सुधार न्याय। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कानून के हिसाब से कार्य नहीं करता तो राज्य के द्वारा दंड दिया जा सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स, दूसरा वितरण न्याय है। इसमें वितरण न्याय में क्या होता है? पद, सम्मान, लाभ, पुरस्कार, सेवा का वितरण समाज में किए गए योगदान के अनुपात में किया जाता है। इस तरह देखें फ्रेंड्स, अरस्तु कहता है न्याय समस्त सद्गुणों का समुच्चय है और संपूर्ण न्याय को वो सात्विकता कहता है। और विशेष न्याय में इसने दो वर्गीकरण कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम संशोधन न्याय या सुधार न्याय क्या है। अरस्तु का ये सुधार न्याय क्या है फ्रेंड्स? अरस्तु महोदय कहते हैं सुधार न्याय में कि संशोधनात्मक न्याय में विधि के अनुसार कार्य नहीं करता है। कोई व्यक्ति हो कानून के हिसाब से कार्य नहीं करे तो क्या है? राज्य के द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा। यदि आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपके आचरण में सुधार के लिए राज्य के द्वारा दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स, आचरण को सुधारने के लिए राज्य दंड या शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य के द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग किया जाता है आपके आचरण में सुधार के लिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन स्थापित करना है। ये अंक गणितीय अनुपात में अपराध के अनुसार दंड दिया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स, जो सुधार न्याय है यह अंक गणितीय अनुपात में है। अर्थात जो जितना अपराध करता है उतना ही उसे दंड दिया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, वितरण न्याय क्या है? वितरण न्याय का तात्पर्य है समाज में पद, सम्मान, लाभ, सेवा, पुरस्कारों का वितरण। जो पुरस्कारों का, सम्मानों का वितरण किया जाता है वो कैसे किया जाए? तो ये समाज में योगदान के आधार पर किया जाता है। समाज में उसने कितना योगदान किया, इस आधार पर किया जाता है। इस तरह से मित्रों, वितरण न्याय समानुपातिक है। अरस्तु का जो वितरण न्याय वो कैसा है? समानुपातिक है। किस अनुपात में योगदान देता है? ये ज्यामितीय या रेखागणितीय होता है फ्रेंड्स। इसलिए अरस्तु को समानुपातिक न्याय या ज्यामितीय न्याय या रेखागणितीय न्याय का विचारक भी माना जाता है, क्योंकि इसमें पद, सम्मान, लाभ का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में जो योगदान किया जाता है, हिस्सेदारी की जाती है, उसके अनुपात में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात न्याय का अर्थ है समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार हो। इस तरह से सद्गुण को योग्यता का मानदंड माना जाता है। अर्थात आप में जो वर्च्यू है, सद्गुण है, वह आपकी योग्यता का मानक है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं संत अगस्टाइन। अगस्टाइन ने एक किताब लिखी है द सिटी ऑफ गॉड। फ्रेंड्स, सिटी ऑफ गॉड सेंट अगस्टाइन ने एक पुस्तक लिखी है और इनका एक बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, वो है जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह समुद्री लुटेरों का गिरोह बन जाता है। फ्रेंड्स, जिस राज्य व्यवस्था में
न्याय नहीं पाया जाता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय नहीं पाया जाता, वह लुटेरों का गिरोह बन जाता है, वहां गुंडागर्दी फैल जाती है, अन्याय, अत्याचार, शोषण फैल जाता है, भेदभाव फैल जाता है। इसलिए अगस्टाइन कहता है जिस राज्य में न्याय नहीं होता है वह लुटेरों का अड्डा होता है। इस तरह से आगे और कहता है ये न्याय एक व्यवस्थित है और अनुशासित जीवन जीने। न्याय क्या है, इसमें न्याय में और आगे परिभाषित करता है ये, तो ये कहता है न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने, आप सिस्टमैटिकल और डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सकें और उन कर्तव्यों का पालन करने में जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अर्थात कोई भी राज्य व्यवस्था है उसमें आप सिस्टमैटिकल जीवन जी सकते हैं, अनुशासन में रहकर जीवन जी सकते हैं और आपको जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उन कर्तव्यों का पालन करें तो आप अच्छे राज्य में रह सकते हैं। इस तरह से यह भी अगस्टाइन का विचार कहीं ना कहीं कर्तव्यों को प्रधानता है। लेकिन इसका एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मित्रों जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह लुटेरों का गिरोह बन जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने न्याय की संकल्पना अर्थात इंसाफ की संकल्पना पढ़ी। फ्रेंड्स न्याय एक व्यापक संकल्पना है और न्याय का सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। ये जस्टिस से बना है। फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा, इसको आप पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।